वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम जॉइंट वेंचर का केस स्टडी नंबर 1 करेंगे। ऑलरेडी हम पूरा मार्केट अप्रोच टू वैल्यूएशन कर चुके हैं और जॉइंट वेंचर की हमने थ्योरी भी ऑलरेडी कवर कर ली है। तो आज के सेशन में हम एक केस स्टडी करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम सेकंड केस स्टडी समझेंगे और उसके बाद हम कॉस्ट अप्रोच टू वैल्यूएशन के अंदर मूव कर जाएंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने इससे पहले के सेशन नहीं देखे हैं और आप सडनली जंप कर रहे हैं इसके ऊपर, आज के सेशन के ऊपर, तो अपना समय खराब कर रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही इस पढ़ाई को कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए पूरा सिलेबस है जो कि 7 नंबर कैरी कर रहा है एज ऑफ नाउ, और 26 नंबर का इसमें से केस स्टडी नॉर्मली एग्जाम में आता है। तो एक 12 नंबर की 10 नंबर की केस स्टडी, 12 नंबर की केस स्टडी भी इसमें से कभी कभी आती है। तो पूरा सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। अब जो ये जॉइंट वेंचर वाला जो लास्ट पॉइंट है, इसमें थ्योरी ऑलरेडी कवर्ड है, हम दो केस स्टडी इसमें करेंगे और इसके अंदर हम एक्सेल से भी इसको देखना चाहेंगे कि कैलकुलेटर से कैसे करना है और एक्सेल से कैसे करना है। बिकॉज इन्फॉर्मेशन बहुत सारी मांगता है, तो कई बार आपको इसमें जो है क्वेश्चंस में अगर आंसर मैच ना करें तो आप थोड़ा सा, आपको अगर टेम्पलेट बन जाती है तो इजी होता है कि आपके 4 या 5 या 6 क्वेश्चन जो इसने पूछे हैं वो आप एक्सेल शीट की हेल्प से एक्यूरेसी से निकाल लें और समय कम कम समय से निकाल लें। उसको समझेंगे आज। तो देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। इन अ प्लॉट ऑफ 8,000 स्क्वायर फीट, 8,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। Promoter has constructed an apartment building of super area 20,000 स्क्वायर फीट। तो जो प्रोमोटर है इस प्लॉट का, उसने एक बिल्डिंग बनाई है जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं और सुपर बिल्टअप एरिया जो है उन सारे प्लॉट्स का वो है 20,000 स्क्वायर फीट। इट कंसिस्ट ऑफ 16 फ्लैट्स ऑफ सुपर प्लिंथ एरिया 1,000 स्क्वायर फीट। तो 16 फ्लैट है उसमें, और इसमें की हर एक फ्लैट का सुपर प्लिंथ एरिया 1,000 स्क्वायर फीट है। और जो बाकी 8 फ्लैट हैं उनका सुपर प्लिंथ एरिया 500 स्क्वायर फीट है। द मार्केट रेट ऑफ प्लॉट इज रुपीज 6,000 पर स्क्वायर फीट। जो मार्केट रेट है वो 6,000 रुपये स्क्वायर फीट का बताया है उसने, लेकिन गाइडलाइन रेट 7,500 रुपये स्क्वायर फीट है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेट किया इसने क्वेश्चन। मार्केट रेट गाइडलाइन रेट से नॉर्मली ज्यादा रहता है, बट यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए गाइडलाइन रेट ज्यादा दिया है उसने, मार्केट रेट कम दिया है। इसका इम्पैक्ट समझेंगे आगे हम। द बिल्डिंग रेट इज रुपीज 2,500 पर स्क्वायर फीट। बिल्डिंग रेट भी दे दिया उसने 2,500 रुपये पर स्क्वायर फीट। प्रोमोटर प्रॉफिट इज 15%। अब निकालना क्या है, ये 6 चीजें निकालनी है। एफएसआई, अनडिवाइडेड शेयर ऑफ फ्लैट विद बिल्ट अप एरिया ऑफ 1,000 स्क्वायर फीट। यूडीएस, अनडिवाइडेड शेयर ऑफ फ्लैट विद बिल्ट अप एरिया ऑफ 500 स्क्वायर फीट। Composite rate of the flat, common area percentage assuming common area of 4,000 square feet and joint venture ratio। तो देखने में क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो बड़ा ही इजी लगेगा। तो पहले हम इसको विदाउट एक्सेल समझते हैं और फिर इसको हम सेम क्वेश्चन को एक्सेल की हेल्प से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम हमेशा अपने केस स्टडीज में और एग्जाम्पल्स में डिस्कस करते हैं, पहले आप जो भी डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नोट कर लीजिए एक्सेल में या पीस ऑफ पेपर के अंदर, और उस और प्रयास कीजिए डाटा के साथ जो आप सिंपलीफाइड कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो आपको लगता है हम सिंपली निकाल सकते हैं चीजों से, वो भी निकाल लीजिए हाथ की हाथ। और फिर हम उसके बाद सॉल्यूशन पे जंप करेंगे। तो देखिए 8,000 का एरिया, प्लॉट एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है। टोटल बिल्टअप एरिया 20,000 स्क्वायर फीट दिया है उसने। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स 16,000 स्क्वायर फीट के थे प्लिंथ एरिया के, बिल्टअप एरिया के, और 8 फ्लैट है 500 स्क्वायर फीट के। टोटल 24 फ्लैट हो गए। नंबर ऑफ बिल्टअप जो उसका है, बिल्टअप एरिया है ईच फ्लैट का वो 1,000 स्क्वायर फीट एंड 500 स्क्वायर फीट, दोनों दो टाइप के फ्लैट्स हैं हमारे पास। कॉमन एरिया उसने बताया है 4,000, 4,000 स्क्वायर फीट। अब प्लिंथ एरिया कितना बचा, अगर ये टोटल एरिया, टोटल बिल्टअप एरिया उसमें दिया 20,000 स्क्वायर फीट और कॉमन एरिया में चला गया 4,000, तो प्लिंथ एरिया ऑफ द फ्लैट्स
तो उसको जब माइनस करेंगे 20,000 में से 4,000 तो 16,000, तो 16,000 स्क्वायर फीट जो एरिया है वो आपका सुपर बिल्टअप एरिया हो गया फ्लैट्स का, या प्लिंथ एरिया हो गया बेसिकली। उसके बाद मार्केट रेट ऑफ प्लॉट 6,000 रुपये स्क्वायर फीट, गाइडलाइन रेट दे दिया 7,500 रुपये स्क्वायर फीट, बिल्डिंग रेट 2,500 रुपये स्क्वायर फीट और प्रोमोटर मार्जिन 15%। देखिए डाटा हमने दिया हुआ है सारा एग्जाम में और क्वेश्चंस हमने समझ लिया है। तो अब जो फॉर्मूलाज हमने पिछले सेशन में समझे थे, सेशन नंबर 10 में, अगर ये इंफॉर्मेशन उसमें डालेंगे तो सिंप्लीफाइड है एफएसआई या फिर एफएआर, जो बहुत बहुत दोनों एक ही बात है। उसको निकालने का फॉर्मूला हमने समझा था पिछले सेशन नंबर 10 के अंदर, जो कि होता है टोटल बिल्टअप एरिया ऑफ द फ्लैट डिवाइड बाय टोटल प्लॉट एरिया। तो एफएसआई कितना आ गया, 20,000 डिवाइड बाय 8,000, तो 2.5। ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्मूले से हो गया उसके अंदर। उसके बाद यूडीएस ऑफ द फ्लैट जो 1,000 स्क्वायर फीट का है, उसके अंदर अनडिवाइडेड शेयर कितना है। तो फॉर्मूला हाँ पता है हमें यूडीएस का, बिल्टअप एरिया ऑफ द फ्लैट डिवाइड बाय एफएसआई। एफएसआई यहाँ से निकाल लिया हमने, बिल्टअप एरिया 1,000 स्क्वायर फीट है, तो 1,000 डिवाइड बाय 2.5, तो 400 स्क्वायर फीट का उसमें अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड आ गया उसके अंदर, जिनके पास 1,000 स्क्वायर फीट का ओनरशिप है। यूडीएस फॉर फ्लैट विद बीयूए, बिल्टअप एरिया ऑफ 500 स्क्वायर फीट। तो अब देखिए इसमें बिल्टअप एरिया ऑफ फ्लैट डिवाइड बाय एफएसआई 2.5, अगर आप करेंगे 200 स्क्वायर फीट। इसमें देखिए एक ट्रिक है, अगर आपको समय नहीं है मान लीजिए, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह का केस स्टडी आया है, और आपने ये देखा कि जो ऑप्शंस, चार ऑप्शन दे रखी हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, और जो चार ऑप्शन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 3 के अंदर, तो सिंस यहाँ पर सुपर एरिया हाफ है, तो लॉजिकली जो यूडीएस आएगा वो भी हाफ ही आएगा। तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं उसके अंदर कि अच्छा ऊपर वाले में सिर्फ एक ऑप्शन ऐसी है जिसका कि हाफ सेकंड क्वेश्चन में एज ए आंसर दे रखा है। अगर ऐसी किस्मत है आपकी तो आपको बिना कैलकुलेशन करे भी आप तुक्का मार सकते हैं उसके अंदर, राइट। मतलब मान लीजिए आपको ऑप्शन दे रखी है पहले क्वेश्चन में 500 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट और 200 स्क्वायर फीट, ये चार ऑप्शन दे दिया। और सेकंड के अंदर आपको दे दी मान लीजिए 200 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, या फिर 400 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, राइट, 200 स्क्वायर फीट और 150 स्क्वायर फीट। तो अब इन दोनों का देखेंगे अगर आप, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचती है जो कि मिक्स एंड मैच हो रहा है कि ऊपर 400 नीचे 200। तो हाफ एक ही ऑप्शन है, तो आपको पता लग जाएगा कि 400 200 का कॉम्बिनेशन चलेगा इसमें। तो आप बिना कैलकुलेशन के भी इसको निकाल सकते हैं। अब लैंड कंपोनेंट निकालेंगे, लैंड रेट डिवाइड बाय एफएसआई, जो रेट का है, लैंड रेट का जो हमें बेसिकली रेट निकालना है, कंपोजिट रेट निकालना है, उसके अंदर लैंड कंपोनेंट, लैंड रेट जो 6,000 रुपये स्क्वायर फीट दे रखा है, और एफएसआई कितना है 2.5, तो 2,400 रुपये स्क्वायर फीट का आपको इसमें लैंड कंपोनेंट आ गया। बिल्डिंग कंपोनेंट ऑलरेडी दिया हुआ है 2,500 रुपये स्क्वायर फीट, प्रोमोटर मार्जिन कितना है 15%। तो अगर आप लैंड कंपोनेंट बिल्डिंग कंपोनेंट को ऐड करेंगे और उसके ऊपर 15% बिल्डर का मुनाफा जोड़ेंगे, तो बनता है 735 रुपये पर स्क्वायर फीट। जब आप तीनों चीजों को जोड़ देंगे, तो लैंड कंपोनेंट 2,400 रुपये स्क्वायर फीट था, बिल्डिंग कंपोनेंट 2,500 रुपये स्क्वायर फीट दिया हुआ था, और प्रमोटर मार्जिन, प्रमोटर प्रॉफिट 735 रुपये पर स्क्वायर फीट हमने निकाल लिए। तो टोटल जो कंपोजिट रेट आएगा इस अपार्टमेंट का, वो आएगा 5635 रुपये पर स्क्वायर फीट, जिस भाव पे बिल्डर इस फ्लैट को बेचेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ कॉमन एरिया। उसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी सीखा था पिछले सेशन के अंदर, वो जो कि है टोटल कॉमन एरिया डिवाइड बाय सम ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ फ्लैट्स। तो यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, वो प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग पकड़ लेते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में 20,000 स्क्वायर फीट दे रखा है। तो आपने ये बिल्कुल दिमाग में फिट करिए इसको, कि आपने टोटल बिल्टअप एरिया नहीं पकड़ना है, उसमें से कॉमन एरिया को आपने माइनस करना है, और जो एरिया बचेगा प्लिंथ एरिया ऑफ फ्लैट्स, उसके ऊपर आपको कॉमन एरिया परसेंटेज निकालना है, ना कि टोटल बिल्डिंग बिल्टअप एरिया पे। तो इस केस में 4,000 स्क्वायर फीट आपको दिया हुआ है, 16,000 स्क्वायर फीट हमने ऑलरेडी निकाला था पिछली स्लाइड के अंदर। तो ये रेशो बनती है 25, जो कि है आंसर नंबर 5। अब उसके बाद छठा क्वेश्चन उसने पूछा है ज्वाइंट वेंचर रेशो। ज्वाइंट वेंचर रेशो निकालने के लिए आपको पहली बात तो ज्वाइंट वेंचर को ये ध्यान रखिए कि ज्वाइंट वेंचर रेशो जो फॉर्मूला था वो ये था, प्रमोटर शेयर डिवाइड बाय लैंडलॉर्ड शेयर। तो ये फॉर्मूला कैसे है,
क्योंकि प्रोमोटर शेयर क्या होता है, बेसिकली बिल्डिंग का पार्ट। प्रोमोटर क्या प्रमोट कर रहा है, उसको बना रहा है, बिल्डिंग को, जमीन को प्रमोट कर रहा है, उसकी बिल्डिंग बना के, तो प्रमोटर हो गया वो। और लैंडलॉर्ड क्या, इसके नाम पे जमीन है, लैंड, लैंड लॉर्ड, जमीन का मालिक। तो जॉइंट वेंचर रेशियो का फॉर्मूला मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ऐसे याद रखिए कि बिल्डिंग हमेशा जमीन के ऊपर होती है, तो जमीन नीचे, बिल्डिंग ऊपर। तो ये फॉर्मूला ऐसे याद रखिए, प्रमोटर शेयर बिल्डिंग, लैंडलॉर्ड शेयर जमीन, ये रेशियो निकालनी है। अब इसमें प्रमोटर शेयर लैंडलॉर्ड शेयर निकालने के फॉर्मूले समझते हैं। तो लैंड कंपोनेंट ऑलरेडी हमने पिछली स्लाइड में निकाला था, सी ए सेम फॉर्मूला से, लैंड रेट डिवाइड बाय एफएसआई, 2400 रुपये स्क्वायर फीट। बिल्डिंग कंपोनेंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2500 रुपये स्क्वायर फीट। तो प्रमोटर शेयर क्या होगा, प्रमोटर मतलब बिल्डर, बिल्डर जो है, बिल्डिंग वाला कंपोनेंट, तो उसका शेयर अगर निकालना है तो हमें उसका कंपोनेंट ऊपर रखना पड़ेगा, बिल्डिंग कंपोनेंट, और डिवाइड बाय टोटल लैंड प्लस बिल्डिंग। इसमें प्रमोटर मार्जिन आपको ऐड नहीं करना है, ये गलती कई बार स्टूडेंट्स कर देते हैं। यहाँ पर प्रमोटर मार्जिन नहीं है। अगर हम बिटवीन लैंडलॉर्ड और जो मालिक हैं दो, उनके बारे में बीच में बात कर रहे हैं, तो उसमें मार्जिन की बात नहीं आएगी। मार्जिन पिक्चर में जब आएगा, जब वो मकान बिल्ड प्रमोटर बेचेगा या कस्टमर आ रहा है पिक्चर में, बिटवीन देम देर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑन मार्जिन। तो मार्जिन की हम बात नहीं करेंगे वहां पे। तो प्रोमोटर शेयर कितना हो गया, 2500 रुपये स्क्वायर फीट डिवाइड बाय 49 रुपये स्क्वायर फीट, विच जो भी रेशो बनती है 51% की। ऐसे ही जमीन जो लैंडलॉर्ड का शेयर है, वो लैंड कंपोनेंट 2400 रुपये स्क्वायर फीट डिवाइड बाय लैंड प्लस बिल्डिंग कंपोनेंट 4500 900 रुपये स्क्वायर फीट। तो ये रेशो निकलती है 49%। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, प्रमोटर शेयर डिवाइड बाय लैंडलॉर्ड शेयर, 51 डिवाइड बाय 49 की यहाँ पर आपकी रेशो निकल के आ जाती है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक्सेल शीट की फॉर हेल्प से भी सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहले हम जैसे हमेशा बोलते हैं कि पहले क्वेश्चन को डाटा लिखिए। और ये मैंने जो टेम्पलेट हम यूज करते हैं हमेशा, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, एनुटी, इसी शीट में हम आज ये एक्सेल शीट समझेंगे। और इसी को बना रहा हूँ मैं जॉइंट वेंचर को, ताकि आपको ये शीट हम प्रोवाइड कर दें। जो हमारे स्टूडेंट्स क्लासेस ज्वाइन करते हैं उनको हम शीट प्रोवाइड कर देते हैं ये वाली, तो ताकि वो बार बार प्रैक्टिस कर सकें इसके ऊपर। और यहाँ पर हमने आपको ये फॉर्मूला जो हमने सेशन नंबर 10 के अंदर हमने जो डिस्कस किया था, उसका एक स्नैपशॉट भी ये हमने सब में डाल रखा है लगभग, देखिए। तो ये इस तरह से टेम्पलेट बने हुए हैं आपके, ताकि आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर सकें और एक्सेल से भी आप इसको फॉर्मूले को समझ सकें। तो उसी पैटर्न पे हम आपको ये आज का जॉइंट वेंचर सीखेंगे। आने वाली जो हमारी केस स्टडीज है उसके अंदर भी हम इस तरह से इसमें डालते चले जाएंगे, ताकि ये टेम्पलेट बन जाए हमारा, और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकें और वो इजीली इस पे सॉल्यूशन कर सकें। तो पहले क्वेश्चन में डाटा गिवन लिखते हैं जी, डाटा गिवन। तो इस पे देखिए क्वेश्चन को, इसी को पढ़ लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। तो एरिया ऑफ प्लॉट कितना दे रखा है हमें, एरिया ऑफ प्लॉट ये आपका है 8000 SK। उसके बाद बिल्टअप एरिया, टोटल बिल्टअप एरिया यूए 20,000 स्क्वायर फीट। उसके बाद नंबर ऑफ फ्लैट्स, नंबर ऑफ फ्लैट्स आपके होंगे 16 प्लस 8। बिल्टअप एरिया ऑफ ईच फ्लैट, यूए ऑफ ईच फ्लैट, या इसमें आप ऐसे कर लीजिए, बिल्टअप एरिया ऑफ, बिल्टअप एरिया ऑफ लार्ज फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, बिल्टअप एरिया ऑफ स्मॉल फ्लैट 500 स्क्वायर फीट। कॉमन एरिया 4000 स्क्वायर फीट। उसके बाद तो अगर कॉमन एरिया दे रखा है हमको, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं प्लिंथ एरिया ऑफ ऑल फ्लैट्स। यहीं पे निकाल निकाल लीजिए आप, चाहे डाटा गिवन के अंदर ही काइंड ऑफ दिया हुआ है। तो ये आपका 20,000 माइनस 4000 स्क्वायर फीट।
इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ बिकॉज ये डाटा गिवन नहीं है, हमने हल्का सा निकाला है इसको। और मैं इजी करने के लिए आपको ये ए माइनस बी यहाँ पर कर देता हूँ, ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो आपका मार्केट रेट ऑफ प्लॉट, मार्केट रेट ऑफ प्लॉट या लैंड 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। गाइडलाइन रेट, सर्कल रेट, गाइडलाइन रेट ऑफ लैंड 7,500 रुपये स्क्वायर फीट। और उसके बाद बिल्डिंग रेट रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो देखिए यहाँ पर इसने गाइडलाइन रेट दिया, जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं थी देने की, लेकिन उसने एग्जामिनर ने चेक किया आपकी अंडरस्टैंडिंग को कि अगर मार्केट रेट गाइडलाइन रेट से कम है तो उस केस में आप क्या रेट पकड़ेंगे। तो हालांकि रजिस्ट्री जो है, जब वो कभी रजिस्ट्री होगी अगर उस पे, तो वो गाइडलाइन रेट पे होगी लैंड की, लेकिन जो हम रेशियोज निकालेंगे, जो कैलकुलेशन करेंगे, वो मार्केट रेट पे करेंगे, ना कि गाइडलाइन रेट पे करेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे वो चीजें डालेगा जो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाटा डालेगा, और उस डाटा की कोई रेलेवेंस नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में, केस स्टडीज में नॉर्मली कुछ डाटा गार्बेज भी होगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना है उसके अंदर। उसके बाद प्रमोटर मार्जिन 15%। अब क्वेश्चंस क्या पूछे हैं उसमें, वो देख लेते हैं। एफएसआई, यूडीएस लार्ज फ्लैट, यूडीएस स्मॉल फ्लैट, कंपोजिट रेट, कॉमन एरिया परसेंटेज, कॉमन एरिया परसेंटेज एंड जेवी रेशो। देखिए हमने सारे ये फॉर्मूलाज जो भी क्वेश्चन पूछा, सारे फॉर्मूलाज में सारे फॉर्मूला यहाँ पर हैं। तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। तो पहला एफएसआई क्या होगा, एफएसआई जो है हमारा टोटल कवर्ड एरिया। यहाँ पर देखिए, टोटल कवर्ड एरिया जो है ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइड बाय टोटल प्लॉट एरिया। तो जो कि हमने यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज किया, देखिए ये टोटल बिल्टअप एरिया ऑफ फ्लैट्स, टोटल प्लॉट एरिया। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, ये टोटल बिल्टअप एरिया, यहाँ पर कॉमन एरिया भी इंक्लूड होगा, इसका ध्यान रखना आपको, डिवाइड बाय लैंड एरिया। तो ये आपका आंसर आ गया, आंसर इस फॉर्मूला से सीधा। ठीक है, उसके बाद यूडीएस लार्ज फ्लैट, इसमें हम क्या डालते हैं, यूडीएस का फॉर्मूला ये हो गया, टोटल कवर एरिया ऑफ द फ्लैट, जो कि बड़े फ्लैट का कितना है, 1,000 स्क्वायर फीट, डिवाइड बाय एफएसआई। ये आपका आंसर टू। यूडीएस स्मॉल फ्लैट, एरिया ऑफ द फ्लैट इक्वल टू, सिलेक्ट कीजिए ये वाला सेल, एरिया ऑफ फ्लैट डिवाइड बाय, फिर आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपका आंसर 3। उसके बाद लैंड कंपोनेंट, सॉरी कंपोजिट रेट। कंपोजिट रेट में क्या था हमारा सिस्टम, लेते हैं उसको, लैंड कंपोनेंट, बिल्डिंग कंपोनेंट एंड प्रमोटर मार्जिन।
तो अब इसको लैंड कंपोनेंट कितना दे रखा है, लैंड कंपोनेंट निकालेंगे पहले। तो लैंड कंपोनेंट क्या होता है, तो ये फॉर्मूला दे रखा है, लैंड रेट डिवाइड बाय एफएसआई। तो लैंड रेट कितना है, अब यहाँ पर आपको मार्केट रेट पकड़ना है, ना कि सर्कल रेट पकड़ना है। ये कंफ्यूजन आपको स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो 6,000 पकड़ना है, ना कि 7,500। तो ये आपका आ गया रुपीस पर स्क्वायर फीट। बिल्डिंग कंपोनेंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, 2,500 रुपये स्क्वायर फीट, रुपीस पर स्क्वायर फीट। तो टोटल आपका जो है, टोटल इससे टोटल कर लीजिए इसको, सब टोटल दोनों को ऐड कर लीजिए। दिस लैंड कंपोनेंट बिल्डिंग कंपोनेंट ये आ गया पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फीट। तो प्रोमोटर मार्जिन कितना है, 15%। अब इसके ऊपर 15% का मुनाफा चाहिए प्रमोटर। तो 15% कितना दे रखा है यहाँ पर, प्रमोटर मार्जिन मल्टीप्लाई बाय 2,900 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो जो कंपोजिट रेट आएगा इसके अंदर, तो तीनों को ऐड कर देंगे। लैंड रेट, बिल्डिंग रेट, बिल्डिंग कंपोनेंट और प्रमोटर मार्जिन। तो ये आपका आ गया फीस पर स्क्वायर फीट। ये आपका आ गया जी, इसको जरा इधर हम उठा के यहाँ पर देते हैं। तो ये आपका आ गया आंसर 4। अब नेक्स्ट आपका पूछा है क्वेश्चन उसने, कॉमन एरिया परसेंटेज। तो इसको यहाँ पे कर देते हैं, कॉमन एरिया परसेंटेज। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉमन एरिया जो कि हमारा 4,000 स्क्वायर फीट दिया हुआ है हम क्वेश्चन, डिवाइड बाय टोटल प्रिंट एरिया ऑफ द फ्लैट्स। तो हम लोग को निकाला था 16,000 स्क्वायर फीट, मल्टीप्लाई बाय, या इसको पहले निकाल लीजिए 0.25, इसको कर दीजिए परसेंटेज, सॉरी इसको कर दीजिए परसेंटेज। तो ये आपका कॉमन एरिया परसेंटेज आ गया, जो कि आपका आंसर नंबर 5 है। और छठा आपका जॉइंट वेंचर रेशो। तो इसमें शेयर ऑफ प्रोमोटर, शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड, उसको डिवाइड करेंगे। तो शेयर ऑफ प्रोमोटर, प्रोमोटर शेयर कितना आएगा, प्रोमोटर शेयर, जो प्रोमोटर मतलब बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग कंपोनेंट हमने निकाला था यहाँ पर, बिल्डिंग कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल, डिवाइड बाय सम कर लीजिए, लैंड कंपोनेंट प्लस बिल्डिंग कंपोनेंट। तो ये आपका आ गया प्रोमोटर शेयर। इसको कर दीजिए आप परसेंटेज में, या फिर चलिए ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0.51। और उसके बाद बिल्डिंग कंपोनेंट लैंडलॉर्ड शेयर, लैंडलॉर्ड मतलब लैंड, लैंड ऊपर आएगी, लैंड रेट, लैंड कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल लैंड प्लस बिल्डिंग। तो ये आपका आगे लैंडलॉर्ड शेयर। और जॉइंट वेंचर रेशो, जेवी रेशो में क्या हमने सिखाया था आपको, कि सिंस लैंड बिल्डिंग ऊपर होती है, तो बिल्डिंग डिवाइड बाय आपका लैंडलॉर्ड रेशो। तो आपने बेसिकली रेशो इस तरह में नहीं आएगा, तो आपने यही से ध्यान रखना बेसिकली। इसको आप परसेंटेज में डाल सकते हैं। तो इसको अगर आप परसेंटेज में डालेंगे, तो एग्जामिनर किसी भी फॉर्म में दे सकता है। नॉर्मली ये रेशो रहेगी पॉइंट 51 डिवाइड बाय 49, इस रेशो में रहता है नॉर्मली। इस तरह की रेशो में फैक्टर में कम कम ही आता है, बट आप निकाल सकते हैं उसको। आशा करते हैं आपको आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा।
और जॉइंट वेंचर के जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन माने जाते हैं उसको सिंप्लीफाइड करके हमने सिखाया है आपको। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जॉइंट वेंचर का केस स्टडी अगर आता है तो बिल्कुल केक वॉक है। उसको बड़ी आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं, और 8 से 10 नंबर या 12 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो बड़े प्यार से उसमें से वो क्वेश्चन के मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसमें घबराना नहीं है आप। अभी इसके बाद एक केस स्टडी और करेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स जॉइंट वेंचर के ऊपर काफी डरते हैं। तो हम और अपने कॉन्सेप्ट्स को रिइंफोर्स करने के लिए एक नेक्स्ट सेशन में एक केस स्टडी और करेंगे, फिर हम जाएंगे केस कॉस्ट अप्रोच टू वैल्यूएशन के ऊपर। अगर आपको वो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट सेशन आने वाले हैं उसको आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और बेल को भी क्लिक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।